हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। हमारी कहानी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक गांव के छोटे से आदमी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। असम के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक किसान रहता था। माधव मेहनती, ईमानदार और संतोषी व्यक्ति था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपनी पत्नी और 2 बच्चों का पालन पोषण करता था। उसकी जिंदगी साधारण थी, परंतु वह खुश और संतुष्ट था। इसी तरह समय बीत रहा था कि एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने गांव वालों को आदेश दिया। उसने कहा, सच्ची खुशी संतोष में है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए कमाने की कोशिश करता है तो उसे असली धन की प्राप्ति होती है। यह सुनकर माधव के मन में लालच आ गया। वह सोचने लगा, मुझे केवल 100 रुपए कमाने हैं, फिर से मैं बहुत खुश रहूँगा। अगले दिन माधव ने सोचा कि वह अधिक मेहनत करेगा और पैसे बचाएगा। उसने अतिरिक्त काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपने मेहनत से पैसे जमा करने लगा। कई महीने बीत गए और अंततः माधव ने 99 रुपए जमा कर लिए। वह बहुत खुश हुआ और सोचा कि अब केवल 1 रुपया और कमाना बाकी है। ऐसे ही वह बहुत मेहनत करता रहा। माधव ने सोचा कि अब वह और भी ज़्यादा मेहनत करेगा ताकि जल्दी से 100 रुपए पूरे कर सके। लेकिन जितना वह मेहनत करता, उतना ही उसके जीवन में शांति और खुशी गायब होने लगी। वह अपने परिवार और दोस्तों से दूर हो गया और हमेशा चिंतित और थका हुआ सा रहता था। 99 रुपए होने के बावजूद वह 1 रुपए के लिए बेचैन रहता था। एक दिन वही साधु फिर से गांव आया। माधव ने साधु को देखा और उसकी स्थिति के बारे में बताया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह 99 का चक्कर है। जितना तुम कमाओगे उतना ही अधिक पाने की इच्छा होगी। सच्ची खुशी संतोष में है, लालच में नहीं। वह सुनकर माधव को अपनी गलती का एहसास हुआ। माधव ने 99 रुपए को अच्छे कार्यों में दान कर दिया और फिर से अपनी साधारण जिंदगी में लौट आया। उसने महसूस किया कि सच्चा सुख परिवार, मित्रों और संतोष में है। उसने फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया, लेकिन अब वह संतोष और खुश था। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी और इस कहानी से हमें यह सीख भी मिलती है कि कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए। और 99 रुपए का चक्कर की यह अहमियत लोक कथा हमें यह सिखाती है कि लालच और असंतोष में जीवन में शांति और सुख नहीं मिल सकता। संतोष और साधारण जीवन ही सच्चे सुख का स्रोत है। माधव की कहानी यह दर्शाती है कि हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार करना चाहिए और जो हमारे पास है उसमें खुश रहना चाहिए। यही जीवन का असली सार है। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर भी करिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा। और आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम और आप इसी तरह से जुड़ते रहें, कहानियों के सफ़र में आगे चलते रहें। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय। शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।